छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का आज दूसरा फेज है। दूसरे फेज के लिए वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव के लिए दोपहर 3 बजे तक आज वोटिंग होगी। 43 विकास खंडों में 46 लाख वोटर आज मतदान करेंगे। पंच पद की बात करें तो 26,988 और 3,774 सरपंच के पदों पर आज मतदान जारी है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यों के लिए भी आज वोटिंग होनी है। तो देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा और आज ही मतदान के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इतने जो उम्मीदवार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका नंबर्स, इनके भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। तो अलग अलग जगह से हमारे कई सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शरद अग्रवाल पेंड्रा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सुनील साहू बलौदाबाजार से। शरद, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, वोटर्स में कितना उत्साह है? क्योंकि लोकल बॉडी जब भी इलेक्शन होते हैं, वोटर्स बहुत उत्साहित होते हैं। जी बिल्कुल, इस बार तो इस तरह पंचायत चुनाव में वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 6:45 बजे से ही लोग मतदान करने पहुंच गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर मतदाताओं को जो उत्साह बता रहा है कि वो अपने गाँव की सरकार, अपने गाँव के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को चुनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं और इसीलिए वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर को 3 बजे तक करीब जो पहले चरण में मतदान हुआ था, वो 80% से अधिक मतदान हुआ था। कमोबेश इस बार वो भी रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। पेंड्रा ब्लॉक में यह मतदान का प्रतिशत 80 के आसपास जा सकता है। तो मतदाताओं में खासा उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक मतदाता को 4 वोट डालना पड़ रहा है। तो मतदान केंद्र 120 से बनाए गए हैं। मतदाताओं की सहूलियत का ध्यान रखा जा रहा है चुनाव जो कराने वाले अधिकारी हैं उनके द्वारा, और मतदाता भी इससे खासी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी, बलौदाबाजार से हमारे सहयोगी सुनील साहू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी है? चूंकि वहां पर भी लोकल बॉडी के इलेक्शन है और जो माहौल होता है लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, पंचायत चुनाव में, कि सीधा सरोकार रखता है जनता के साथ ये चुनाव। व्यवस्थाएं कैसी हैं? उत्साह कितना है? निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व है और आज बलौदाबाजार जिले में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है। सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं मतदान करने के लिए। खासा उत्साह नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप भीड़ भी देख सकते हैं। इस तरीके से मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए, अपने मुखिया चुनने के लिए, आपको बता दूं कि बलौदाबाजार जिले में 293 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 116 ग्राम पंचायत, 25 जनपद सदस्य और 1,80,000 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और लगातार ये तस्वीरें कसडोल विकास खंड के छाछी गांव की है, जहां पर लोग आज सुबह 7 बजे से मतदान करने पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से मतदान अच्छा है? नहीं, कैसा मुखिया चाहते हैं? किस तरीके से गांव में विकास होना चाहिए? शिक्षित हो, समझदार हो, जो गांव का विकास करे, गांव में बिजली, पानी। आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं? मैं गांव को एक आज जो आधुनिक युग है उसके अनुसार डिजिटल की करने की हमारे गांव के सरपंच की कोशिश है। वो करने के वादा किए हैं और गांव का विकास जो हो। और सबसे बड़ी यहाँ समस्या बच्चों में जो नशा की है, नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। दोनों सरपंचों ने किया है और उसको आगे बढ़ाएं, यही हमारी उम्मीद है। निश्चित तौर पर ग्रामीणों लोकल बॉडी इलेक्शन में भी जिस तरह से वादे किया जा रहा है कि नशा मुक्ति हो, शिक्षित हो, समझदार हो और जनता के मुद्दों को ये समझे। हमारे सहयोगी अरुण सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कितना उत्साह वहां पर, वोटर उत्साहित नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, बलरामपुर जिले में आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और दोपहर 3 बजे तक मतदान चलेगा। और आज बलरामपुर विकास खंड के 183 मतदान केंद्रों में आज मतदान किया जा रहा है और लगभग 83,000 वोटर्स अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही मतदाताओं में खासा रुझान देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि 1-2 वोटर्स खड़े हैं। हालांकि अभी भी बलरामपुर जिले के जो पोलिंग बूथ है उसमें धीरे धीरे मतदाताओं का आना शुरू हुआ है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पहुंच विहीन है, लोग काफी दूर से चलकर अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मतदाताओं में वोट डालने के लिए खासा रुझान है। वो लोग एक सही जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए तैयार हैं। लगातार वे उसे ही वोट देंगे जो क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। और जिला प्रशासन की तैयारी भी पूरी है। कुल 768 कर्मचारी आज के इस मतदान को संपन्न कराने के लिए लगाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक और जो कलेक्टर हैं वो लगातार जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ है उसका उन्होंने निरीक्षण किया और कल देर रात तक
उन्होंने इन पोलिंग बूथ का निरीक्षण करते हुए मतदान कर्मियों से बातचीत की है, उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि कहीं भी अगर कोई समस्या आती है तो तत्काल सूचित करें। हालांकि अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के में पहले चरण में लगभग 86% वोटर्स ने अपने मतों का प्रयोग किया है। तो इस उम्मीद है जिला प्रशासन को इस बार भी कि दूसरे चरण में भी अच्छे खासे वोट पड़ेंगे। हमारे साथ कुछ वोटर्स भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से आप लोग अपना वोट डालकर कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? सर, हम लोग वोट डालकर जो काम करेगा ऐसा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं और आज हमने मतदान किया, बहुत अच्छा लगा और हम अपने गांव का विकास करने वाले को वोट दिए हैं। हम अपने गांव का विकास करने वाले को वोट देंगे, कुछ ऐसा ही लोगों का कहना है। और मतदाता इस दूसरे चरण के मतदान को लेकर खासे उत्साहित है, उनमें उत्साह और जोश है कि उन्हें वोट करने का जो मौका मिल रहा है उसका वो पूरा उपयोग कर रहे हैं। अरुण, व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्योंकि पोलिंग पार्टी वहां पर पहुंच चुकी है, मतदान अब शुरू भी हो चुका है, क्या कोई समस्या आ रही है या फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी तक कहीं भी कोई समस्या नहीं आई है। जिला प्रशासन की जो तैयारी है इस दूसरे चरण के मतदान को संपन्न कराने के लिए, क्योंकि जिला मुख्यालय के विकासखंड में इस बार जो वोटिंग है वो हो रहा है दूसरे चरण को, तो कलेक्टर खुद लगातार इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो बनाए गए हैं और जो सुरक्षा में लगे जवान है वो भी लगातार इन पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर कहीं भी समस्या आ रही है तो उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो खबरें मिली है कि कहीं भी वोटिंग को लेकर कोई समस्या नहीं आई है और पूरी तरह से सब कुछ फिलहाल ठीक चल रहा है। पेंड्रा लिए चलते हैं, शरद अग्रवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, व्यवस्थाएं वहां पर कैसी है? क्योंकि पोलिंग पार्टी का तो लगातार और प्रशासन का भी ये दावा है कि अच्छी से व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जमीनी स्थिति कैसी है मतदान केंद्रों में? जी बिल्कुल कुछ एक मतदान केंद्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी मतदान केंद्रों में व्यवस्था काफी अच्छी की गई है। भाड़ी के मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। वहां फर्स्ट वोटर को चुनाव के द्वारा अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। इसके अलावा जिला जो निर्वाचन अधिकारी हैं लीना कमलेश मंडावी, वे भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और किसी भी मतदान केंद्र में कोई अव्यवस्था न फैले, इसके लिए जिले की एसपी भावना गुप्ता, एसडीओपी दीपक मिश्रा समेत पूरे तमाम आला पुलिस अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई अव्यवस्था न फैलने पाए और मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो पाए। जी चलिए, सूरजपुर लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी नितेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, वहां पर जो वोटिंग जारी है वहां पर वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है और तैयारियों का भी अपडेट आप दें कि जो तैयारियों का दावा किया गया था प्रशासन की तरफ से, जमीन पर कितनी सच्चाई है उन दावों में? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, ऐसे में जो मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को जरूर मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में पहले चरण में जिस प्रकार 83% मतदान हुआ था, ऐसे में जो दूसरे चरण का मतदान है उसमें भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। जो आप देख सकते हैं कि ये जो मतदाता है सही लाइन लगा, या फिर आप देख सकते हैं लाइन में खड़े, जैसे ये धूप होगा तो धूप के लिए छांव का भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की एक लापरवाही है, जो दावे किए गए थे वो उसमें कमी देखने को मिली है। कुछ मतदाताओं से भी हम बात करेंगे। अम्मा, कितना देर से यहाँ पे बैठे हैं? अभी है, आधा घंटा हो रहा है। अच्छा, तो इस बार क्या सोच के वोट डालने जा रही है? देखिए, ये मतलब बुजुर्ग महिला है, इनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई है कि ये तुरंत जाके वोट कर सके। इनको हालांकि ये बैठी हुई यहाँ पर जरूर है, कुछ देर से यहाँ पे बैठी है। कुछ युवा मतदाता है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं। ये बताइए, युवा इस बार क्या सोच के वोट कर रहे हैं? लगभग हम लोग प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि यहाँ पे दावे खूब किए जाते थे कि मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं की गई है, पानी की। खड़े होने की जगह नहीं। बाबा, कितने देर से लाइन में लगे? हाँ, क्या दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे? अब यही तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो मतदाता है उनमें उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है, इसलिए वो सुबह 7 बजे से लाइन पे लगे हैं। लेकिन प्रशासन की भी लापरवाही है और कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं गांव की सरकार बनाने को लेकर के, विकास को लेकर के इस बार वोट कर रहे हैं। ऐसे में समय बीत रहा है और जो मतदाता है वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं। जी नितेश, हमने लोकल बॉडी इलेक्शन पंचायत चुनाव में ये देखा है कि अब सरपंच भी वादे कर रहे हैं, वार्ड्स पहुंचते हैं, कहते हैं कि यहाँ नाली बना देंगे, कोई कह रहा है कि शराब बंदी वहां पर गांव में कर देंगे। वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, वहां के जो प्रत्याशी उन्होंने क्या वादे किए हैं, जरा पूछें वहां वोटर से।
जी बिल्कुल। ये बताइए कि जो अभी प्रत्याशी जो आए होंगे वो क्या क्या वादे किए, क्या क्या बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, क्या क्या चीजें बोल रहे थे? क्षेत्र का विकास करने को बोले व्यवस्था देख रहे हैं आप, नेता होना चाहिए। क्या लगता है कि जो वादे करते हैं वो सब पूरा होता है? अभी तक तो नहीं। तो इस पर क्या कुछ सोच के वोट करने जा रहे हैं हम? इस बार 5 साल में कम से कम विकास हो हमारे गाँव। जो इससे पहले जो रहे होंगे प्रत्याशी, जो जीते होंगे, सरपंच रहे होंगे, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या कुछ पूरा किया होगा? कुछ नहीं हो रहा है, वही भ्रष्टाचारी चल रहा है, देख सकते हैं कि लेकिन कुछ पूरे नहीं होते हैं। ये बताइए, जनता के बीच जो वादे हैं वो क्या कुछ वादे कर रहे थे लोग, अभी जो प्रत्याशी आ रहे थे, और आप लोगों ने क्या कुछ बोला है? जी, हमने यही बोला है कि जितने भी सबके जो मांगे हैं, जितने के बाद हम पूरी करेंगे सारे जो मेरे हित में होंगे। ये देख सकते हैं, ये खुद प्रत्याशी है। ठीक है, तो 43 विकासखंड हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है। जब वोटर पहुंचेंगे तो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य को चुनेंगे और शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।